नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। जरा सोचें कि कर्नाटक के चुनावों के बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जात व्यवस्था के मामले में ब्राह्मणों को क्यों लपेटा। क्यों ये चर्चाएं बनी कि कर्नाटक के ब्राह्मण नेता प्रहलाद जोशी तथा संगठन मंत्री BL संतोष ने भाजपा के लिंगायत नेताओं के टिकट काटने की राजनीति की, जबकि भाजपा व संघ का हर जानकार ये जानता है कि टिकट मामले में एक एक निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह से होता है। तभी मेरा मानना है कि कर्नाटक के नतीजे जनता के बदलते मूड का प्रमाण है। कर्नाटक की जनता में सोच थी कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो भाजपा को हटाना होगा। महंगाई, आर्थिकी, भ्रष्टाचार, तीनों के लिए अडानी विवाद ने भाजपा के खिलाफ चर्चाओं को बुलंद बनवाया, जिसे भाजपा आलाकमान ने समझा। इसी मामले पर मेरे इस खुलासे का शीर्षक है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार से असल नाराजगी जबकि ठीक रहा सामाजिक समीकरणों पर। हाँ, कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर जरा गौर करें। कैसे ये संभव है जो प्रदेश के कट्टर हिंदूवादी इलाके मतलब तटीय जिलों में भी भाजपा की दुर्दशा हुई? इसलिए क्योंकि पूरे प्रदेश में सभी इलाकों में भाजपा की सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई तथा बेरोजगारी के खिलाफ लोग समान भाव गुस्से में थे। इसे नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने पहले ही बूझ लिया था। तभी चुनाव की तमाम मीडिया चर्चाओं में इन्होंने यह नैरेटिव बनवाया कि सामाजिक समीकरण और जातियों का हिसाब गड़बड़ाया है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना की बात करके मंडल कार्ड का महत्व बनवाया, मतलब सामाजिक समीकरण बिगड़े इसलिए भाजपा की दुर्दशा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। मैं मानता हूं कि कर्नाटक यदि दक्षिण भारत में हिंदू राजनीति की पहली प्रयोगशाला बना तो वजह प्रदेश के लोगों का, हिंदुओं का सहज व सर्वजनीय मिजाज है। कर्नाटक कतई जातिवादी नहीं था और न है। मैं इंदिरा गांधी व जनता पार्टी के वक्त से कर्नाटक को ऑब्जर्व करते हुए हूँ। कन्नड़ संस्कृति व कन्नड़ मिजाज में गुंडू राव, रामकृष्ण हेगड़े, देवराज अरस से लेकर देवगौड़ा, येदुरप्पा मतलब ब्राह्मण से OBC सभी तरह के मुख्यमंत्री स्वभाव में बिहार के लालू व नीतीश जैसे मंडलवादी नेता कतई नहीं थे। और हाँ, येदुरप्पा को भी इन दिनों जैसे केवल लिंगायत नेता करार दिया जा रहा है वैसे वे नहीं थे, जबकि वे असलियत में कांग्रेस के वीरप्पा मोइली, SM कृष्णा, धर्म सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे निराकार सलाहकार तथा मुख्यमंत्रियों के बनने के परिणामों के बने खालीपन में हिंदू राजनीति के उभरे हुए एक सर्वमान्य नेता थे। संघ के HV शेषाद्री, अनंत कुमार आदि ब्राह्मण व OBC सभी नेताओं ने उन्हें आगे किया। येदुरप्पा ने भी सबको साथ लेकर राजनीति बनाई। सचमुच ये तथ्य है कि रामकृष्ण हेगड़े ब्राह्मण होते हुए भी कर्नाटक के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से एक थे। जाहिर है कर्नाटक कतई जातिवादी नहीं था। देवराज अरस ने पिछड़ों का पहला आयोग बनाया, लेकिन लालू, नीतीश व मुलायम की तरह प्रदेश में जातीय राजनीति का उन्होंने जहर नहीं फैलाया। सो पहली बात, जातीय समीकरण बिगड़ने से भाजपा के हालात खराब नहीं हुए। भाजपा इस कारण नहीं हारी है। कर्नाटक का नंबर 1 मुद्दा 40% कमीशन के भ्रष्टाचार का हल्ला है। घर घर यह हल्ला बना था। दूसरी बात, यह हल्ला हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 1 और 1 11 की ताकत में घर घर नरेंद्र मोदी तथा अडानी के रिश्तों की चर्चा फैलाता हुआ था। इसी की चर्चा में राहुल गांधी का भी अपना एक जलवा बना। बेंगलुरु जैसे महानगर में अपने आप नरेंद्र मोदी का जादू घटा। कांग्रेस के राहुल गांधी व सिद्धरमैया दोनों की ईमानदार इमेज ने भी वह माहौल बनाया जिससे चुनाव के पहले ही लोगों का मन भाजपा के खिलाफ बना हुआ था। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर माहौल ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे, शिव कुमार और पूरी कांग्रेस में वह जान डाली जिससे पहली बार किसी प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे जो बोला गया। तथ्य है कि मोदी और शाह ने अपनी जादू के अहंकार में येदुरप्पा की जगह गुजरात जैसा वहां प्रयोग किया। एक तो यह मैसेज बनाया कि लिंगायत भाजपा का कोर है, इसलिए उसी का मुख्यमंत्री होगा।
मतलब जातिवादी राजनीति का पोषण, उसका हल्ला बनाना। इससे दूसरी जातियों में उल्टी मैसेजिंग कुछ हुई। जैसे गुजरात में पटेलों के एक निराकार पटेल को सीएम उन्होंने बनाया ताकि जो दिल्ली कहे वैसे राज करे, तो वैसा ही कर्नाटक में बसवराज के मुख्यमंत्री बनने से था। यह वह दूसरी गलती थी जिससे भ्रष्टाचार का आरोप न केवल भाजपा से चिपका, बल्कि वह अडानी कांड से मोदी के जादू को भी फीका बना गया। इस सब को नरेंद्र मोदी बूझते हुए थे। तभी गुलाम मीडिया में उन्होंने बिगड़े सामाजिक समीकरण का रोना बहुत बनवाया। पहली बार लिंगायत समुदाय की ब्राह्मण विरोधी तासीर की चर्चाएं हुई तथा प्रहलाद जोशी और भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष की उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी जैसी बातों से ठीकरा फूटता हुआ था। मतलब इन्हें दोषी करार दिया गया कि इनके कारण सामाजिक समीकरण बिगड़ा है। क्यों? क्योंकि इनके ब्राह्मण होने के कारण सभी यह चुपचाप मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भला क्या करते हैं, जबकि भाजपा में सभी जानते हैं कि हर फैसला मोदी और शाह से ही होता है। बहरहाल यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.